पिता वयु विक्रम भाई। क्या हाल चाल? हाउ आर यू मैं डूइंग? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? ऑल गुड यार। काम चल रहा है बस घर आप। पे बैठ के, और क्या। अरे वाह, क्या ऐसा क्या काम कर रहे हो वैसे आजकल? हाँ। खाना पकाया जा रहा है, घर की सफाइयाँ चल रही हैं। और खाना बहुत अलग अलग तरीके का पकाया जा रहा है। कभी कभार थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेते हैं। अरे फिर वाह, तुम्हारे बहुत। सेशन पे आना था, तो हाँ पुरानी हाँ। कलेक्शन जो कुछ कभी कुछ लिखा गया था कहीं कहीं से निकाला जा रहा था। इससे मतलब ये सबसे अच्छी चीज है ना कि हमारी पुरानी चीजों को भी हम आजकल रिकॉल कर रहे हैं आजकल। विच इज द राइट थिंग, यस। यस। और बहुत ही मतलब सबसे कीमती वक्त है हम सबके लिए आज के टाइम पे, कि अपने साथ जितना वक्त बिताया जा सके वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। आप आए हो, मेरे को और कोई बहुत चारा दिनों भी बाद नहीं आपसे मिल। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, और कोई चारा भी नहीं है। हाँ, अब मैं ये बोल रहा था कि आप आए हो, आपसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है लाइव सेशन के जरिए। अदरवाइज तो मतलब ऑडिशन के दौरान ही आपसे मिलना हुआ था। बहुत अच्छा लगा हाँ आपसे यार। आपसे मिलकर। और खैर, आप सब जानते हैं विक्रम भाई को। विक्रम भाई ने बहुत अच्छे अच्छे एड्स से शुरुआत करके अभी हाल फिलहाल में विक्रम भाई की रक्तांचल आई है, जिसमें उन्होंने सनकी का किरदार किया है। और मुझे बहुत ही मतलब बेशुमार आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उस किरदार को निभाया, और मुझे बहुत मजा आया उसको देखने में। और उससे पहले आपने सेक्रेट गेम्स में भी मत्थु का किरदार किया था। हम्म और केसरी में भी आपने अक्षय भाई के साथ में, अक्षय जी के साथ में काम किया। मैं हम्म थोड़ा सा हम्म मतलब हम अपनी नज़मों की तरफ चलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी हम्म सी आपके बारे में चर्चा हो जाए, थोड़ी सी आपकी बात हो जाए। फिर उसके बाद चलते हैं जरूर। हम हमारे सेशन की। और कैसा लगा आपका, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा केसरी में? कैसा एक्सपीरियंस था अक्षय सर के साथ? आ, यार काफी, बिकॉज काफी प्रोफेशनल सेटअप था। धर्मा की फिल्म थी, मेरी हम्म लाइफ की पहली धर्मा की फिल्म थी, और अभी तक की शायद एक ही है। इसके अलावा मैंने धर्मा की कोई फिल्म करी नहीं है। तो धर्मा मूवीज बहुत ही प्रोफेशनल है हर चीज हम्म को लेकर। हम्म तो अक्षय सर से भी जब मुलाकात हुई, तो हम्म। बहुत ही ब्रीफ सी मीटिंग थी। मतलब अच्छा। ऐसा मैं ये कहूँ कि बहुत एक्साइटिंग मामला था या कुछ था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट हम हम्म। लोग रिहर्सल्स करते थे जब, तो हाँ। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि यार केसरी जो है, वो जो डायरेक्टर हैं अनुराग जी। हाँ जी। तो अनुराग जी पंजाब के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं। मेरे जो भी पंजाब के यहाँ पर साथी होंगे उन सब ने देखा होगा, जेट एंड जूलियट नाम की हम्म। फिल्म आई थी एक, हाँ हाँ पार्ट वन पार्ट टू। उसके हाँ बाद उन्होंने एक और फिल्म करी थी 1984। और उसके हाँ। अलावा फ्लाइंग जट नहीं, फ्लाइंग जट नहीं, सुपर किंग करके एक फिल्म थी मेरे ख्याल से। ये दिलजीत सब दिलजीत सारी दोसांझ फिल्में की। दलजीत दोसांझ, एग्जैक्टली। और इनफैक्ट दलजीत ये दोसांझ को दलजीत दोसांझ बनाने वाले यही आदमी है, अनुराग क्योंकि सिंह जी, हाँ। इन्होंने, अनुराग सिंह जी। तो अनुराग सिंह हम्म। जी की ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी रकीब, जो कि बहुत पहले जी आई जी। थी। जिमी शेरगिल की फिल्म थी, और फिल्म अच्छी हम्म। थी, लेकिन फिल्म आई और गई किसी को पता नहीं लगा। पता नहीं सो लगा, हाँ। ये फिल्म जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। और काफ़ी ऐसी स्टोरी है जो कि हिस्ट्री में हम लोगों को बताई नहीं जाती है। हम्म तो खैर, उन्होंने इस फिल्म की तैयारी के लिए हमें महीना भर पहले, हम्म। इन्होंने मड आइलैंड में पंजाब से जितने भी लड़के थे उसके अंदर उनको बुला लिया था। बॉम्बे वाले लोग अच्छा। अपने घरों में रहते थे, लेकिन सुबह 7 बजे आ जाते थे, और शाम के सात हाँ। बजे तक हम लोगों की ट्रेनिंग चलती थी। सो फॉर अ अच्छा। मंथ इट हैपेंड हम्म। दैट वेज। अच्छा। एंड इससे पहले कि हम फ्लोर पे जाते, हम हाँ। अपनी फिल्म को लेके पूरे तैयार थे। मतलब हमने पूरी फिल्म 2 बारी नाटक के तौर पे परफॉर्म कर दी थी। अरे तो वाह। एक सीन वर्क जैसा ही था। हाँ तो वहां पर एक जगह थी, बहुत बड़ा ग्राउंड था। तुमने वहां पर हाँ। जगह जगह पे छोटी छोटी जगहें बनाई कि आप एक सीन से दूसरे सीन में ट्रैवल करो, फिर तीसरे में ट्रैवल करो, चौथे में ट्रैवल करो। तो पूरी फिल्म अच्छा। उस नाटक के तौर पे हमने तैयार कर दी थी। अब वहां पर सब लोग थे सिवाय अक्षय पाजी के। अच्छा। सो बीच बीच में लोग प्रॉक्सी करते थे अक्षय सर की। ईशर हम्म सिंह जो कैरेक्टर था बेसिकली उनका। हम्म सो हम्म हम लोग अक्षय सुर से सेट पे इतने नहीं मिले, हम्म। जितना हमने उनको ऑब्जर्व करके या अपने ख्यालों में बना बना करके, अक्षय ऐसे बोलेंगे, अक्षय ऐसे करेंगे, अक्षय वैसे करेंगे। तो ये चीज दिमाग में बहुत सेट हो गई थी, क्योंकि इतनी बार डायलॉग्स प्रैक्टिस कर चुके थे, इतनी बारी सीन्स प्रैक्टिस कर चुके थे। तो जब हाँ सेट पे गए, सेट हाँ। पे गए, सेट पे जैसे ही अक्षय सर से मिले, तो ऐसा लगा ही नहीं कि पहली मुलाकात है। तो ऐसा सा फील आया कि यार मैं इस आदमी को तो जानता हूँ। तो बिकॉज ऑफ दैट अच्छा। रिहर्सल एंड ईच एंड एवरीथिंग, इट वाज वेरी इजी
टू इमीडिएटली हम्म। गेट इनटू द सीन। अरे वाह। और वो तो कूद ही पड़ते, उनको तो खैर आदत है, बट हम तो बहुत ही नए नए लोग हैं, हम लोगों को इतनी आदत नहीं है। एंड प्लस हमारी ऑनेस है कि भाई इतना बड़ा स्टार आ गया तो हम तो देख रहे हैं स्टार को कैसा है, पर वो एकदम से वो चीज़ ब्रेक हो गई थी। तो सेट पे हालांकि उनसे कुछ खास बातचीत नहीं हो पाती थी, उनका अपना ही एक वो गैंग लेकर आते थे अपनी, जिसमें उनकी ट्रेनर थी, एक मेकअप वाली थी, उन्हीं को अच्छा। लेके उनको एक कमरा मिल जाता था, सेट पे ही रहते थे। एक बार वैनिटी से हम्म। निकले तो वैनिटी वापस नहीं जाते थे, सेट पे ही अच्छा। रहते थे वो, अरे वाह। विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। और वेरी सुबह गुड 6 थिंग, बजे एग्जैक्टली। उनकी, मतलब आप जाएं तो 6 बजे रोल शुरू हो जाता है, 4 बजे वो आदमी उठ हम्म। जाता है और 6 बजे ही इज देयर एंड ही इज नेवर लेट। बाय टाइम के बहुत पाबंद है। सनसेट से पहले वो चले जाते थे, तो सनसेट के बाद हमारे यहाँ थोड़े बहुत सीन बचे हैं तो वो लोग करते थे। मतलब दैट इज हाउ यू हैंडल द मेन अच्छा। एक्टर्स, मेन लीड एक्टर्स ऑल्सो। सो अक्षय पाजी से वैसी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन सीन करने में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनको जानता नहीं। मुझे हमेशा अरे ऐसा वाह। महसूस हुआ, कितना मेरा तो बहुत पुराना यार है, मैंने हजार मेमोरीज बनाई थी दिमाग में, तो उनके साथ हम्म। सीन करते समय इसलिए वो कंफर्ट दिखता भी है। तो हम्म। ये था अक्षय पाजी के साथ एक ब्रीफ मुलाकात। हालांकि इससे पहले मैंने उनके साथ एक ऐड भी किया है, मैंने उन्हें याद दिलाया था, तो बहुत ही वेटी आदमी है, पहले तो मेरा मजाक बढ़ा दिया था उन्होंने। तो एक ऐड किया था हमने, स्ट्रीक्स हेयर कलर का एक ऐड किया था, हाँ हाँ जिसमें हाँ अक्षय हाँ पाजी 3 लड़कियों के साथ बंधे होते हैं, और मैं बॉम्ब स्क्वाड का आदमी हूँ और वायर काटने के लिए आता हूँ, हाँ और हाँ मैं हाँ। डरा हुआ हूँ और मेरे बाल सफेद हैं उसमें, सफेद है, और हाँ। मैं लास्ट में गलत वायर काट देता हूँ। तो मैं उन्हें याद दिला रहा था कि सर मैंने ऐसे ऐसे करके आपके साथ ऐड किया था। तो अक्षय पाजी ने बोला अच्छा, तो तू क्या बना था, चपरासी था उस बैंक का। मैंने बोला आप तो मिलते साथ ही बेइज्जती कर रहे हो। तो मैं बोला सर चपरासी तो नहीं था, पर मैं वही था जिससे आपने ताली वाली मारी थी, आप ही के साथ मेन डायलॉग्स थे मेरे। तो वो था, अच्छा तू तू वो है, वो दाढ़ी मूछ लगाई थी तूने, समझ में नहीं आ रहा है तो सर वो तो अरे, तो अच्छा अच्छा तू है। मैंने सर आपको मेरा रोल इसमें पता है ना, बोलते हाँ हाँ पता है तेरा, तू इसका रोल कर रहा है। मैंने सर आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसे हम्म। बात करनी पड़ी उनसे, हाँ। तो जाके थोड़ा सा एक क्रिएट हुआ, एक बैलेंस क्रिएट हुआ सर के साथ। तो होता है, थोड़ा अच्छा। मुश्किल भी होता है, लेकिन थोड़े मजे भी आते हैं, खींचते हैं टांग, खींचते हैं टांग, खिंचवा हाँ लो क्या हो हाँ। गया। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि अक्षय सर थोड़ा टांग खींचते हैं, लेकिन मजा आता है उनके साथ काम करने में, ऐसा हाँ, सुना है मैंने। कभी आपको ऐसा छोटा महसूस नहीं होने देंगे। अच्छा, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, आई मीन ये दैट्स वेरी व्हाई गुड था। ही इज अक्षय कुमार। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज कि आपका वो, मतलब इतने ईज के साथ आपने किया, वो सामने नजर आ रहा था, वो झलक रहा था। और वो ईज आपके परफॉर्मेंस में, वो अक्षय सर के साथ की केमिस्ट्री, बचपन की दोस्ती की केमिस्ट्री, वो सामने अच्छे खासे तरीके से दिख रही थी हमें। दैट इज योर हार्ड वर्क, और द वे ऑफ कैरेक्टर यू पोर्ट्रे, और द वे ऑफ कैरेक्टर यू बिल्ड। तो ये आपकी खासियत है। नहीं, मैं पता है उसका श्रेय शुभम देना चाहूंगा। एक तो सबसे पहली बात है हमारे राकेश चतुर्वेदी जी हैं, जो हमारे जानता हूँ मैं एक्टिंग बहुत अच्छे ट्रेनर। से, बहुत अच्छे से जानता हूँ। राकेश भाई हमारे वो एक्टिंग ट्रेनर थे। एंड अच्छा। दूसरा श्रेय मैं देना चाहूंगा ये आइडिया जिनका था, टू गेट अस अच्छा। ट्रेंड। हमारी हर आदमी की बैक स्टोरी बनाई थी भाई, कौन सी पिक्चर में बनती है बैक स्टोरीज, एक्टर खुद अच्छा। बनाए तो बनाए, लेकिन हर आदमी हम्म। को ट्रेनिंग के दौरान हर आदमी की एक इतनी बड़ी बैक स्टोरी थी कि उस पर एक फीचर फिल्म बन जाए। तो अच्छा। यानी हम 21-22 लोग थे, हम 21 लोग थे हम्म इनफैक्ट ट्रेनिंग में, हम्म। अक्षय पाजी को छोड़कर। तो हाँ। यार 21 फिल्में लिख दी थी हमने, और ये लंबे लंबे इतनी मोटी मोटी डायरियां थी हमारे पास, ये किस्सा वो अरे। किस्सा, ईश्वर सिंह के साथ ऐसे, फिर वहाँ दोस्त ऐसे बने, ये खाते थे वहां मस्ती करते थे, परिवार में कौन है, परिवार कहाँ का है, क्या क्या घर की कहानियां, क्या मजबूरियां हैं, तो तो ये सब मतलब चीजें लिख दी थी। आपको तो फिर एनएसडी के दिन याद आ गए होंगे, हाँ यार बिल्कुल। कैरेक्टराइजेशन वाले, मतलब कि कैरेक्टराइजेशन जैसे आप तैयार किया करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हाँ। हूँ तो ये इनफैक्ट अनुराग मैंने, पाजी, हाँ जी। इसलिए बोल रहा था अनुराग पाजी और ये राकेश चतुर्वेदी जी को बहुत बड़ा वो है, सैल्यूट है, क्योंकि हम तो एक्टर को तो करवा लो वो कर देगा, वो तो जी। डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, और फिल्म बहुत मेकिंग जरूरी। सारा डायरेक्टर का मीडियम है। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट मैंने ये देखा है कि आपने ईज के साथ, जितने ईज के साथ आपने केसरी में परफॉर्म किया, उतने ही ईज के साथ मैंने आपको सेक्रेट गेम्स में भी परफॉर्म करते हुए देखा, उतने ही इसके साथ मैंने आपको रक्तांचल में भी परफॉर्म करते हुए देखा। क्या मतलब किस तरीके से आप इतने ईज में परफॉर्म करते हो, और कैसे आप
एक कैरेक्टर को बिल्ड करके उसके साथ उसको अपने साथ लेकर चलते हो? व्हाट इज योर प्रोसेस? मैं मतलब थोड़ा सा लोगों के लिए जानकारी भी हो जाएगी और अपने लिए भी, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा जानना। हाँ, शुभम, अगर उस तरीके से बात करूं तो कोई एक एक पर्टिकुलर टेक्निक नहीं होती किसी कैरेक्टर को पिक करने की. सो ईच अच्छा। एंड एवरी टाइम यू नीड टू क्रैक अ मेथड. हम्म। आपको हर कैरेक्टर को करने के लिए कुछ अलग ही हर बारी नया तरीका ही निकालना पड़ता है. और हम्म। हर कैरेक्टर का तरीका उस कैरेक्टर के हिसाब से निकलता है कि क्या है, कैसा एग्जैक्टली। है. और एग्जैक्टली। फिल्म के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. एग्जैक्टली। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्क्रिप्ट. तो हम्म। आपको स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट को हम्म। भगवान मानो यार. तो स्क्रिप्ट जो है उसको तो ऐसे मान के चलो कि आपको आगे पीछे ऊपर नीचे सारी पॉलिटिक्स, सारी ग्रंथ, पूरा ग्रंथ सारे हम्म। लॉजिक्स के साथ आपके जहन में हो. जैसे मेरा खुद का ये मानना है कि कभी अपनी लाइनें अंडरलाइन मत करो. हम लोग अपनी लाइनें अच्छा। हाईलाइट करते हैं ना. हम्म। मतलब वो एक इतनी खराब प्रैक्टिस है कि उससे होता क्या है कि मैं अपने आप को क्यूज में फिक्स कर दूंगा. हाँ। मैं एकदम से अपने आप को इस चीज में फिक्स कर दूंगा कि मैं नीचे कुछ मतलब इन द सेंस मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप जैसे ही वो शब्द बोलोगे तो अब मेरा हम्म। क्यू आया और मेरी लाइन फिर मैं बोल रहा हूँ. तो आपकी लाइन कभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी आपके को एक्टर की लाइन इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एग्जैक्टली। सवाल वहां छुपा है जिसका जवाब आप दोगे. जिसका जवाब आप तो दोगे, ट्रू। जब तक सवाल नहीं उठेगा और आप जवाब दे रहे हो तो फायदा नहीं. हम्म। तो मेरा जो पूरा ध्यान होता है वो इस पे ध्यान होता है कि भाई सामने वाला क्या बोल रहा है पहले तो उसको सुन लो. और हम्म। उसी को सुनने के बाद आपका रिएक्शन बनता है. सो रिएक्शन एक्टिंग, बनता एक्टिंग एक बहुत बड़ा काम है. एक्टिंग एक्टिंग इज मोस्टली रिएक्शन. है। सो ट्रू ये ट्रू वो ट्रू। वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जब आप रिएक्ट करते हो तो आपका सामने वाला भी फिर आपको उस हिसाब से रिएक्ट करता है. हाँ। रही बात, ये एक चीज है जो कि आपको ईज पे रखती है. हम्म। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि आपको जितनी एक्टिंग की एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स ये जो भी करनी है आप घर पे हम्म। प्रैक्टिस करके आए. ये बिल्कुल वैसा एग्जांपल है कि एक फुटबॉलर मतलब साल भर मेहनत करता है, जिम हाँ। जाता है, एक्सरसाइज हम्म। करता है, दौड़ लगाता है, पर जब हम्म। फुटबॉल के मैदान पे जाता है तो फुटबॉल खेलता है, एक्सरसाइज नहीं करता. सही बात है। आधे ज्यादा एक्टर्स के साथ प्रॉब्लम भी हो जाती है कि हम फुटबॉल के मैदान में जाके एक्सरसाइजेस करने लगते हैं. खेलना वहां तो फुटबॉल खेलने गया, अब जो शरीर के अंदर डलना था वो डल गया. उससे एग्जैक्टली ज्यादा एग्जैक्टली। कुछ नहीं है. अब तुमसे कोई अच्छा खिलाड़ी है तो है, उसको नट्स मतलब आप हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट हाँ। करें. सीधी सही सी बात बात है. है। पर आप अपना गेम खेलें. हम्म। आप जितना खेलना जानते हैं आप उतना खेलें. हम्म। आपको अपने अंदर कोई कमी लग रही है तो घर पे जाके प्रैक्टिस करें, घर पे जाके उस कमी पे काम करें. वो जगह नहीं हाँ। है काम करने की. जैसे बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि हम ब्रेथ पे कंट्रोल कर रहे थे, हम इस चीज पे ध्यान दे रहे थे, मैंने कलर्स इमेजिन किए. भाई ये सब हम्म। पहले, क्योंकि उस समय अगर मैं कलर्स ही इमेजिन कर रहा हूँ तो यही दिखेगा कि ये कलर इमेजिन कर रहा है. हो सकता है मैं डिकोड ना कर पाऊँ, या फिर अगर हाँ। मैं ब्रेथ पे ध्यान दे रहा हूँ, ये कर हम्म। रहा हूँ, तो हम्म। मेरा ब्रेथ पे ही ध्यान दिखेगा आपको. एग्जैक्टली। अगर आपकी ट्रू। सांस चढ़ी हुई है तो आप भाग कर आइए, अपनी सांस चढ़ाइए, अपने आप को जितना ऑर्गेनिकली उस चीज के अंदर बैठा सकते हैं बैठा दो, ईज आ जाएगा. अच्छा, फॉर दैट मैटर ये चीजें हमको ऑडिशन में नहीं मिल पाती. हाँ, ऑडिशन में नहीं मिल पाती है, ट्रू। तो ऑडिशन में कुछ नहीं कर सकते, आप एक झलक दिखा सकते हो उस चीज की, ट्रू। जो हम्म। कि थोड़ा सा फेक भी होता है एंड समटाइम्स थोड़ा सा रियल भी होता है. अगर किरदार आपके नजदीक है तो रियल हो जाता है, लेकिन हाँ। आपके नजदीक नहीं है तो आप क्या करते हो, आप किसी की फोटोग्राफ को इमेजिन करके उस हम्म। फोटोग्राफ को प्ले करते हो. वेयर एज कभी आप जीवन में जब लाइफ जीते हो तो कभी आप अपने हम्म। आप को पिक्चराइज करते हो अपने दिमाग में? नहीं करते हो. नहीं करते हैं। आपको जैसे बोला जाए कि आपको बाहर जाके सब्जी लेकर आनी है. ठीक है, आप बताओ हम्म। जो कौन सी दुकान से सब्जी लेके आनी है, बताओ वो जाना तीसरी वाली सब्जी वाली दुकान है ना, मोटा सा जो है सब्जी वाला, उससे हम्म। जाके सब्जी लेके आना, सबसे अच्छी सब्जी वो देता है. आपको हम्म। मोटा आदमी याद आया, आपको सब्जी वाला याद आया, आपको आपकी सड़क याद आई, आपको कार याद आई, आपने खुद को देखा सड़क पे चलते हुए? नहीं देखा. नहीं लेकिन देखा। जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो हम खुद को देखते हैं. खुद को देखते हैं, सही बात। वो डायरेक्टर का काम है करना. डायरेक्टर अपनी इमेजिनेशन को वैसे इस्तेमाल करता है जहां वो आपको पिक्चराइज करेगा. हम्म। डायरेक्टर
डायरेक्टर अपने कैरेक्टर को पिक्चराइज करेगा, वेराज एक एक्टर की जिम्मेवारी ये होती है कि वो स्वयं को छोड़ के बाकी सब पिक्चराइज करे। ये हल्का सा एक इमेजिनेशन का फर्क है। तो मेरे पास लोड कम हो जाता है ना फिर चीजों का। जब दिमाग में लोड कम हो गया तो ईज आनी आनी। वाओ, मतलब टेक्निकल मतलब है लेकिन सिंपल है। हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज्यादा। अगर आप करोगे, प्रोसेस में जाओगे, तो और ज्यादा मजा आएगा इसको करने में। हाँ, तो कहते हैं ना कि यू शुड एक्ट लाइक यू आर लिविंग एंड यू शुड लिव एज इफ यू आर एक्टिंग। तो बिल्कुल ऐसा ट्रू, हो जाना चाहिए मामला। ट्रू, 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 ट्रू। एंड वो दिखता भी है आपकी परफॉर्मेंस में। हर बार जितनी भी आपकी अलग अलग परफॉर्मेंसेस उठा के देख लो, सब में वो दिखता है, वो ईज आपका दिखता है। क्योंकि आपका वो बिहाइंड द सीन्स आपकी प्रिपरेशन वो वर्कआउट होके सामने आती है। तभी लोग आपको इतना पसंद करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही देते रहे। और बाकी बस हाँ मतलब क्या। थैंक यू फॉर दिस, लेकिन मैं बोलूंगा पता नहीं, पर अभी भी कोशिश जारी रहती है। खुद को देख के कभी कभी लगता है यार यहाँ रह गए, वहां रह गए। ये हल्का सा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि चक्कर क्या है कि हम जिस माहौल में है ना, यहाँ पर हमारा जितना भी, मैं बार बार ये भी चीज कहता हूँ इनफैक्ट, काफी बारी हम लोग कास्टिंग बे में कभी ये लोग एक्टिंग की क्लासेस लेते हैं, तो समटाइम्स मैं जाता हूँ वहां पर थोड़ा सा एक आध क्लास लेने के लिए। इनका चलता है ना हम्म, कैनेस्थीसिया हम्म। करके कुछ चलता है। कुछ समथिंग है ऐसा ही कुछ चलता है इनका, हाँ। हाँ, वो बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, काइनेस्थीसिया करके नाम हम्म, है। हम्म, सो उसमें मैं यही उनसे बार बार कहता हूँ कि एक्टिंग एक कला है। मतलब अब एक तो पहले अपने लिए ये सवाल अपने लिए आपको सॉल्व करना चाहिए कि भाई ये कला है क्यों, एक्टिंग को आर्ट बोलते क्यों है। अगर ये आर्ट है तो इसके अंदर हम्म, कुछ तो स्किल होगा। हम्म। जैसे पेंटिंग है, एक पेंटर हाँ, को हाँ, अपने आप को पेंटर बोलना कितना आसान है। कितना आसान है शुभम। वो हाँ, हाँ, पेंटिंग कर पाता है तो बोलते यार मैं पेंटिंग कर पाता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं स्केच बना सकता हूँ, मैं आपका स्केच बना सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा मैं स्केच आर्टिस्ट। वैसे ही हाँ। वैसे ही एक सेकंड, एक हाँ, सिंगर है। हाँ, हाँ। आपको ये पता लग हम्म, जाता है कोई गाता है तो वो सिंगर है। अगर मैं गाऊंगा तो मैं तो नहीं गा पाऊंगा, तो मैं सिंगर नहीं हूँ। मैं बाथरूम हाँ। सिंगर हूँ तो मेरे को ये भी पता है बाथरूम में गा लेता हूँ, तो मैं बाथरूम सिंगर हूँ। हम्म, इसी तरह एक्टर एक्टर एक एक्टिंग एक आर्ट है, ये पता नहीं लग पाता। और हम्म। इसलिए बहुत सारे लोग इमीडिएटली एक विदाउट एनी नॉलेज कूद पड़ते हैं और बोलते हैं कि यार हम भी एक्टर हैं, ये कर सकता तो हम भी कर सकता है। अब इस आर्ट की विडंबना ये है कि हाँ, वो करना करना ऐसे ही होता है कि वो लगे सिंपल। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हाँ। लगेगा तो वो एक्टिंग नहीं है फिर, तो ट्रू। वो अजीब सा कुछ है। जब तक सिंपल नहीं लगेगा, जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पड़ोस में रहने वाला आदमी है या इस आदमी को तो मैं जानता हूँ, अरे ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो हम भी करते हैं, जब तक वो ऐसा हम्म। नहीं लगेगा, क्योंकि इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ जो कि हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ट्रू, तो ट्रू। यही मैं बार बार कहने की कोशिश। और एक्टिंग को बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा है कि भाई एक्टिंग एक ऐसी कला है जो कि दुनिया की सबसे डिफिकल्ट कला है। ये भी सुना होगा काफी लोगों ने। अगर ये बात सुनी ये है भी तो सुना ऐसा होगा। क्यों है, तो ऐसा क्यों है हाँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब यहाँ बन जाते हैं, तो एक्टर्स बहुत लोग बन भी जाते हैं एक्टर्स, और बहुत लोग बॉर्न हाँ, एक्टर्स भी होते हैं। लेकिन हाँ, एक्टिंग किसी को इतनी डिफिकल्ट कला लगती नहीं है। इनफैक्ट बहुत हाँ, बारी मैं अपने जिम में जाता हूँ तो मेरे हमारे जिम इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो बोलते हाँ। हैं अरे सर आपका ये काम देखा, हमसे भी करवा लो एक्टिंग। तो मैं ऐसा बोला यार होता है, आपको बहुत बार होता है। बहुत बार होता है, तो मैं बोलता हूँ हाँ, बिल्कुल करिए। आप जाके एक बार ट्राई कीजिए। जैसे हाँ, आप एक बार कोशिश कीजिए, छोटे छोटे कामों से कोशिश कीजिए, नहीं तो कोई थिएटर ग्रुप ट्राई कीजिए। हो हाँ, सकता है आपके अंदर वो कलाकार छुपा हो, वो बस आप कोशिश कर रहे हो और वो शायद मिल जाए हाँ। ढूंढने से। ट्रू, तो ट्रू, ट्रू। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्टिंग एक हम्म। ऐसी कला है जिसमें दर्शन होता है और बाकी जितनी कलाएं हैं उसमें प्रदर्शन होता है। क्या बात बोली है भाई आपने, सीरियसली। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनना। एक्टिंग तो वो कला है जिसमें दर्शन होता है, बाकी सब कलाओं में प्रदर्शन होता है। क्या बात। एग्जैक्टली exactly. और इसलिए ये थोड़ी सी, इसलिए हम लोग बार काफी बार मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं। अगर आप बहुत सारे एक्टर्स की कही हुई बातें भी कहोगे ना तो आपको लगेगा यार बात सही है ये। जैसे आप कहते हाँ। हैं कि एन एक्टर शुड बी होली। होली मतलब स्पिरिचुअल। होली स्पिरिचुअल, ओके। स्पिरिचुअल होना चाहिए, होली मतलब पवित्र होना चाहिए। हाँ, ठीक है, जो अपनी आत्मा से जुड़ा हो।
हम्म। और जब आत्मा से कोई जुड़ता है तो ढोंग और दिखाना खत्म हो जाता हाँ, है। एक्टिंग एग्जैक्टली। का, अब वहीं आप एक्टिंग का मतलब उठा के देखते हो, जो नसीर साहब बहुत बारी बताते हैं अपने बच्चों हम्म। जो उनको वो पढ़ाते हैं, वो सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं, भाई एक्ट का मतलब बताओ क्या होता है। तो नसीर साहब की क्लास में सब बोलते हैं, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस आती हैं, टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर, कि भाई सोशल एंड इकोनॉमिक हिसाब किताब के हिसाब से ह्यूमन जिस हिसाब से बिहेव करता होगा उसका पोर्ट्रेट, कुछ इस तरीके की डेफिनेशंस आती हैं। बोलते हैं ओके। बकवास मत करो, बैठो। अरे यार ऐसा वाला हो जाता है उनका। तो फिर बोलते हैं बहुत ही सिंपल है, आप लोग डिक्शनरी उठा के देख लेंगे तो उसमें आपको शब्द मिल जाएगा, एक्ट। और एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट का मतलब है टू डू, करना। टू डू। मतलब बहुत सिंपल सवाल, लेकिन उसमें उलझने कितनी सारी थी, वो सब ने बना दी। बना दी। तो बना दी। क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना, हम बहुत भव्य काम कर रहे हैं बता रहे हाँ हैं। हाँ। तो उसको अब सुपरलेटिव तरीकों से कैसे डिफाइन किया जाए। एग्जैक्टली हर कोई अपना इंप्रेशन जमाने के लिए रहता है सामने, कि नसीर साहब सिखा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उन्होंने सवाल पूछा तो कोई इंटेलेक्चुअल जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है इस सिचुएशन में। हाँ, तो हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन निकल कर आती है। बहुत इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर इस बात से नसीर साहब की एक बात भी याद आ रही है। उनकी क्लास में कभी कोई नोट्स बनाता था ना, हाँ जी। तो उनको बड़ी गुस्सा आती थी। वो अच्छा। बोलते थे कि भाई ये किताब बंद कीजिए आप। मतलब जो अच्छा। चीज आपके जहन में नहीं रह सकती, जो चीज हम्म। आपको याद नहीं रह सकती, वो आपके याद करने लायक भी नहीं है। चाहे आप जितनी मर्जी बार उसे लिख लें, आपको कभी याद नहीं होगी। जो चीज आपको हिट हम्म। करेगी वो वैसे ही याद हो जाएगी। हाँ। तो वो तो आप मतलब कुछ भी 10 बातें 10 नोट्स बना लीजिए, वो आपके जहन में नहीं घुसनी होगी, वो नहीं घुसेगी। नहीं लेकिन जब घुसेंगी, सही घुसनी बात होगी वो घुस जाएगी। इसलिए चुपचाप से बात सुनो और फ्री रखो दिमाग को यार, रिलैक्स रखो। है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, आपके मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बातें, मतलब आपकी लाइफ में अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पर आपने बहुत इंटरेस्टिंग अभी तक बातें करी है। मैं ये जानना चाहता हूँ इन चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कैसे आपका एक्टिंग की तरफ रुझान जो था वो बचपन से ही था, या कहीं किसी पॉइंट पे जाकर आपको लगा कि अरे मुझे तो मतलब आई एम एन एक्टर एंड आई आई हैव टू डू समथिंग, तो मुझे यहाँ से इस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, वो सब कैसे हुआ, ये बिगनिंग कैसे हुई इन चीजों की? आई थिंक मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्वेश्चन का जवाब जो आने वाला है। अच्छा। शुभम, यू हेलो। देयर? अभी तुम्हारा अभी ये ठीक है। स्क्रोल, हाँ यू देयर या ना? आई एम हियर, आई एम। यस। हाँ। या आई एम हियर, अभी आ रही है? ओके। यस 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 शुभम। हाँ। शुभम, मेरे सबसे ज्यादा जो इंसान के लिए मेरे ख्याल से व्हाई पीपल लुक आउट फॉर थिंग्स, कि एक्टिंग हम्म। जैसी जगह पे या किसी भी आर्टिस्ट की जो मेकिंग है, मुझे लगता है 90% केसेस में अपनी अपनी पहचान बनाने का, जो, या मुझे लोग पहचाने या मैं कुछ करता हूँ, एंड पीपल शुड कम टू नो एंड रियलाइज कि हम्म। हाउ आई एम एज अ पर्सन, वो रिकॉग्निशन पाने का जो एक चाह होता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर की चाह है, वो रिकॉग्निशन पाने की चाह जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आदमी आर्टिस्ट में तब्दील होता है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि 90% शायद लोगों के साथ ये केस है। एंड हम्म। कई लोगों को ये चीज़ें, आपको कभी कभार ये चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, आप ऐसी सिचुएशंस में बैठ के आपके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं, हम्म। या फिर यू फाइंड योर ओन पाथ इन दैट वे। समटाइम्स डेस्टिनी फाइंड्स यू पाथ। मेरे केस में जी। थोड़ा मिला जुला हिसाब किताब है। अच्छा। I flunked my examinations, my board examinations in 12th. I was a science student. अच्छा। तो फिजिक्स में मैं फ्लंक कर गया था, और मेरा रीटेस्ट होना था। बाकी सारे अच्छा। सब्जेक्ट में पास था। इंजीनियरिंग करने के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन फेल हो गए भाई। रीटेस्ट आया है, 3 महीने बाद दोबारा से 12th के बोर्ड्स होंगे, वो जो रीटेस्ट वाला होता है। तो उसमें हम्म। अगर आपने पार कर लिया तो आपने पार कर लिया। ऑफकोर्स एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, तो पार तो कर ही लोगे फिर 3 महीने तक। हम्म। बट काफ़ी बेइज्जती और काफ़ी लो फील करते हैं आप उस समय। प्लस बीइंग इन अ सिटी लाइक दिल्ली विच इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव ऑन द एजुकेशनल टर्म्स। सो हम्म। और प्लस पूरा नॉर्थ इंडिया ही इनफैक्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है एजुकेशन को लेके। कॉम्पिटिटिव है, नॉर्थ के, एग्जैक्टली। नॉर्थ के काफ़ी कुछ साउथ भी है इनफैक्ट। लेकिन हाँ, हम्म। प्लेसेस लाइक बॉम्बे, बॉम्बे शायद इतना फ़र्क ना पड़े।
विच आई रियलाइज। तो ये वाला माहौल था, एंड काफी हम्म। लो टाइम था लाइफ में, एकदम से सब द लोएस्ट पॉइंट विच अ चाइल्ड कैन हिट। और कि भाई 11वीं के एग्जाम में फेल होते चलता, तो बोर्ड में फेल होके आ गए थे। सो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हाँ। तो ये जब हुआ तो बड़ा धक्का लगा, मैं सोचा क्या किया जाए। हम्म। तो तभी मतलब घर वाले भी डांट मारेंगे, सोसाइटी में क्या लोग कैसे देखेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज की डेट में आपको कोरोना हो जाना। अरे मतलब हाँ, समझ सकता हूँ, मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ अपनी लाइफ में तो, लेकिन बोर्ड्स नहीं थे वो। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है लाइफ में तो समझ सकता हूँ मैं। तो ये ऊपर से 12th के एग्जाम से सब ये रिलेटेड है कि आपका फ्यूचर कहाँ होगा और क्या होगा। फ्यूचर कहाँ होगा, ट्रू ट्रू ट्रू। अब मेरे लिए सेवियर ये था कि मैंने एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस, डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस था, वो क्लियर हो गया था। अच्छा। एंड ये मेरे लिए वैसा था कि ये कैसे हो गया। तो मेरे लिए ये सरप्राइज था कि ये कैसे क्लियर हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक हाँ। है। हम्म। एंड अब बाहर लेकिन आप उल्टा दिखाते हो, बाहर बोलते हो देखो डीसी क्लियर हो गया, ये बोर्ड्स वालों की कुछ गड़बड़ है, तो ना पेपर रीओपन करा लो। तो हमने पेपर भी कवर अप रीओपन हो गई करा थी। लिए। रीओपन में भी कुछ नहीं हुआ, तो बोला चलो रीटेस्ट के बाद ही देखेंगे अब जो होगा। तो हाँ। उस समय अब एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी चीज थी कि अब कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, बिकॉज आप फेल हुए हो तो आपको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज भी एंट्रेंस में नहीं लेता। तो हम्म। उस दौरान अभी भी होता है इनफैक्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे एडमिशन हुआ करते थे। हम्म। अमूमन ये जो सीट्स होती हैं ये या तो पैसे देकर खरीद ली जाती हैं, मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें बोल रहा हूँ, लेकिन या तो ये पैसे देके खरीद ली जाती हैं या किसी के भाई बंधु जुगाड़बाजी में वो सीटें दे दी जाती हैं ज्यादातर कॉलेज में। लेकिन एक कॉलेज है किरोड़ीमल कॉलेज, जहाँ पर ये नहीं होता था। हिंदू कॉलेज का मुझे अच्छा। पता नहीं, लेकिन दो तीन कॉलेजेस के बारे में मुझे समझ में आया, क्योंकि वहां पर उन्होंने बोला कि हम आपको 10% कट ऑफ की लिस्ट में रिबेट दे देंगे। तो यानी मान अच्छा। लीजिए किसी सब्जेक्ट का कट ऑफ 96% गया है, तो हम आपको 86 पे दे देंगे अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू आते हो तो। सो अच्छा। ये वैसा वाला मामला था कई कॉलेजेस में, कईयों ने पैसे भी मांगने की कोशिश करी कि बैकडोर एंट्री करवा दें, कुछ करवा हम्म। दें। तो इसमें इस कॉलेज में जब मैंने ईसीए का फॉर्म भरा था, ये मेरी बहन का आइडिया था, बिकॉज मैं स्कूल में काफ़ी एलोक्यूशन और रेसिटेशन कंपटीशन और ड्रामा व्रामा में काफ़ी हिस्सा लेता था। अच्छा। तो यहाँ किरोड़ीमल कॉलेज में मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे एडमिशन हो गया। 4 लोग सेलेक्ट हुए थे हम। अच्छा। तो हम चारों चारों अंदर घुस गए। इनफैक्ट अनंत अनंत शर्मा करके एक एक्टर है, आपने इन्हें देखा होगा, सुल्तान पिक्चर आई थी उसमें जो दोस्त बनते हैं, अच्छा। 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 तो हाँ, अनंत वो आनंद, हाँ। हाँ, तो अनंत, मैं, फिर हमारी एक दोस्त है मलिका और एक और है मिठुल पहुजा, तो हम 4 लोग थे जो उस समय हम्म। सेलेक्ट हुए थे। तो वहां पर फिर थिएटर का पढ़ाई शुरू हो गया। अब अच्छा। आपको थिएटर करना ही पड़ेगा कॉलेज के लिए, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पेरेंट्स आपको रोक नहीं सकते। तो आप हम्म। जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आप थिएटर करिए। तो हम करते रहे थिएटर, पेरेंट्स मना नहीं कर पाए। सेकेंड ईयर में आके उन लोगों ने हमारे द्वारा बनाया गया नाटक देखा, बहुत सारे प्राइजेस जीते उस नाटक ने। उन्होंने भी परफॉर्मेंस देखी तो उनको भी अच्छा लगा, हमने भी बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छा ग्रुप है वो, द प्लेयर्स नाम का अच्छा। ग्रुप है। और द प्लेयर्स से बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में है, आर्टिस्ट हैं। सो अपने अच्छा। आप को एक्सप्लोर किया और ये समझ में आया कि यार इस काम में अच्छे हैं, रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। तो हमने बोला जमे रहो बेटा, बड़ी मुश्किल से कुछ अच्छा। तुम्हें ऐसा मिला जिसमें तुम सही जा रहे हो, तो चले रहो। अच्छा। तो थोड़ी सूझबूझ, थोड़े मजे और थोड़ी डेस्टिनी का खेल था, बाकी उस पर अब चलते रहे। फिर धीरे धीरे करके एनएसडी का प्लान किया, सेकेंड अटेम्प्ट हम्म। में एनएसडी हो गया। अच्छा। तो फिर एनएसडी में बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट सीख तो आज भी रहे हैं यार, और सीखते ही रहते हैं। शुरू शुरू का काम जब करना शुरू किए थे तो इतनी ईज थी नहीं, ईज फाइंड करनी पड़ती है, ये भी समझ में आया। तो बहुत सालों के बाद समझ में आता है कि एक एक चीज निकलती है कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं, वो धीरे धीरे करके फिर आप अपने काम की बारीकियों में घुसते रहते हैं। ट्रू ट्रू। तो चलो, ये ये तो है। बहुत, अरे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही, मतलब कैसे मूड आया, वो आया, सब चीजें कैसे कैसे बदली आपकी लाइफ में, फिर फाइनली आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अब करते हैं हमारे कुछ नज़्में सेशन की शुरुआत, और मैं चाहता हूं कि मैं उसकी शुरुआत एक शेर के साथ करूं, जो कि मैं आपके लिए इरशाद।
पेश करना चाहता हूँ। ये मेरा खुद का लिखा हुआ, मैं मतलब मैं लिख देता हूँ चीजें, मुझे नहीं समझ में आता कि ये इसे शेर कहेंगे, त्रिवेणी कहेंगे, या एक नज्म कहेंगे, या एक कविता कहेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं लिखता हूँ, जो मेरे जहन में आता है मैं उसको अल्फाजों में तब्दील करता हूँ और अपने पास रखता हूँ। तो वो कुछ इस तरह से है कि वक्त ले आया है शाम आज की, खूबसूरत है ये रात आज की। वक्त ले आया है शाम आज की, खूबसूरत है ये रात आज की। आज के माहौल को प्यार भरा बनाने हम आए हैं। आज के माहौल को प्यार भरा बनाने हम आए हैं। आपके लिए खुशियां हजार लाए हैं। क्या बात है। भेजी है वसीहत ऊपर वाले ने अपनी, आपके जीवन में चार चांद लगाए हैं। ये स्पेशली आपके लिए बोला जा रहा है भाई। भेजी है वसीहत ऊपर वाले ने अपनी, आपके जीवन में चार चांद लगाए हैं। इसी तरह हंसते खेलते रहें आप जीवन भर। इसी तरह हंसते खेलते रहें आप जीवन भर। ऐसे हम ऊपर वाले से फरमान लाए हैं। तो ये बहुत खूब यार, क्या लिखा है शुभम। मतलब लिखा बहुत तो बहुत सही है, शुक्रिया। लेकिन और उससे बढ़िया तुम्हारा अंदाज है यार। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात खैर, है, तो वेरी नाइस। शुरुआत हो गई है, तो अब हम चाहते हैं कि या तो आप शुरू करें, जो आपने पढ़ना चाहते हैं, जो आप पेशे खदमत करना चाहते हैं लोगों के सामने, या आप कहते हैं तो मैं शुरू करूं, तो जैसे आप ठीक समझे। हाँ, देखिए, जहाँ तक कविताएं और इन सब चीजों का बात है, मैं कभी कभार कुछ हल्का थोड़ा बहुत लिखता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ खास तो है नहीं। हम्म। दूसरों की कविताएं चुरा कर बोलने का काम होता है आर्टिस्ट का। ट्रू। तो वो सारी ट्रू। चीजें हम करते हैं। तो हाँ। मुझे ना एक बहुत, मेरे बचपन की एक पोएम बहुत याद है। हमारी हम्म। जो स्कूल की मैगजीन होती थी उसमें एक बार ये पोएम छपी थी। तो अच्छा। मैंने आज सोचा कि आज तुम्हें वो पोएम मैं सुनाता हूँ। मुझे वो पोएम इसलिए मेरे साथ रह गई क्योंकि लिखी तो किसी बच्चे ने ही थी, मजे मजे में। हाँ। हाँ। और मुझे वो पूरी पोएम तो ढंग से याद नहीं है, पर उसके थोड़े बहुत स्टैंजाज याद हैं। लंबी चौड़ी थी। जरूर जरूर जरूर। आ, पर थोड़ा बहुत जो भी स्टैंजाज याद हैं वो एक हल्के से सुना देता हूँ। इरशाद इरशाद। बहुत ही आयरनिकल पोइट्री है। अच्छा। तो पोइट्री थी, मुझे बहुत हंसी आती है उसको सुन के, और मुझे लगता है वाह क्या तंज मारा है वैसे वाला ही। तो ये है कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया हमारी कंट्री है, इसलिए हिंदी हम्म। बोलना हमारी ड्यूटी है। पर आजकल की यंग जनरेशन वेन एवर माउथ खोलती है, ओनली एंड ओनली इंग्लिश ही बोलती है। तब ट्रू। तब तब हमारा हेड शेम से झुक जाता है और हार्ट डीप वेदना से भर आता है। बट इन रियलिटी ये सब है वेरी रॉन्ग, क्योंकि देशभक्ति लगती है ढोंग। इसलिए हम्म। मेरे भारतवासियों, मेरे भाइयों, हिंदी लैंग्वेज को हमने अपनी डेली लाइफ में लाना है, वर्ल्ड वाइड फैलाना है। ओनली देन मेरे और भारत माता के सपने होंगे सच। थैंक यू वेरी मच। मतलब थैंक यू वेरी मच से सब खत्म भी हो गया। एंड मतलब वो बोल रहा है कि भाई हिंदी बोलो, पर आधी हाँ। सारा बात तो खुद भी अंग्रेजी में बोल रहा है। हाँ, खुद भी अंग्रेजी में बोल रहा है। इंटरेस्टिंग। तो ये तो एक पोएम थी। अब तुम्हारी हाँ, बारी। अच्छा, मतलब ये मुशायरा जम गया, हाँ। ये तो जुगलबंदी हो गई है, चलो ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये लॉकडाउन की शुरुआत हुई, तो मैं बैठा था अपने एक दोस्त के घर पे, हम्म, और खिड़की पर बैठा बाहर का मुआयना कर रहा था। तो सब कुछ खाली खाली सा था। तो उस समय पर ये लिखी मैंने कि जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है, सब खाली खाली सा नजर आ रहा है। सड़कों पर लोगों की परछाई कम दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे फसल कटने के बाद खेत कुछ पल के लिए तन्हा सा हो जाता है। वैसे ही लोगों का जीवन भी तन्हा सा हो गया है, लेकिन कुछ पल के लिए। जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है, सब खाली खाली सा नजर आ रहा है। सड़कों पर लोगों की परछाई कम दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे फसल कटने के बाद खेत कुछ पल के लिए तन्हा सा हो जाता है। वैसे ही लोगों का जीवन भी तन्हा सा हो गया है, लेकिन कुछ पल के लिए। वहीं दूसरी तरफ खुशी की लहर भी दौड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ खुशी की लहर भी दौड़ती हुई नजर आ रही है, जिसे आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर वो आएगी जरूर। जैसे हर सुबह के बाद शाम, और शाम के बाद सवेरा।
वहीं दूसरी तरफ खुशी की लहर भी दौड़ती हुई नजर आ रही है, जिसे आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर वो आएगी जरूर, जैसे सुबह के बाद शाम और शाम के बाद सवेरा। तो अफसूर्द, अफसूर्द मतलब उदास, तो अफसूर्द होकर नहीं, खुशहाल होकर घर बैठने का वक्त आया है। जैसे कि माहौल हुआ, एकदम से लॉकडाउन हुआ, सब चीजें बंद हुई, तो लोग अपने साथ बैठने लगे। तो अफसूर्द होकर नहीं, खुशहाल होकर बैठने का वक्त आया है। अब अपनों के साथ रहने का वक्त आया है। दो चार बातें जो अपनों के साथ होनी कहीं छूट गई थी, दो चार बातें जो अपनों के साथ होनी कहीं छूट गई थी, वो बातें करने का वक्त आया है। जो बातें बाहर करके मजाक उड़ाते हो, जो बातें बाहर करके मजाक उड़ाते हो, उसे अपनों के साथ करने का वक्त आया है। पारिवारिक जीवन की थमी रफ्तार को फिर से तेज करने का वक्त आया है। तो निराश होकर नहीं, खुशहाल होकर रहे बंदे। तो निराश होकर नहीं, खुशहाल होकर रहे बंदे, क्योंकि अपने आप को जीने का वक्त आया है। अपनों के साथ जीने का वक्त आया है। अपनों के साथ जीने का वक्त आया है। मतलब तुम्हारे हिसाब से अनलॉक शुरू हो गया? ये अपने साथ जीने का वक्त आया, मतलब ये समझ लॉकडाउन गया जब मैं। लगा था, अच्छा, लॉकडाउन मैं जब तो लगा था ये तब लिखी। तब की बात थी, तो मतलब ये ये तब आत्मनिर्भर होने वाली बात है। मतलब देखो, पॉलिटिकल कमेंट में नहीं करना चाहता, मैं जाने नहीं चाहता उस मुद्दे पर। पर बहुत बढ़िया यार, तुम्हारी पोइट्री की तारीफ भी करी, मयंक ने भी वाह वाह किया, और काफी सारे लोग यहाँ पर कुछ कुछ चीजें भी बोल रहे हैं। तुम बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं कि एक्टिंग के बारे में डिस्कस करें। हिमांशु कह रहे थे, नहीं, अच्छा कौन? सर, प्लीज डिस्कस अबाउट अंशुमन, एक्टिंग वाज। अंशुमन अंशुमन, कह या रहे, हाँ आई अंशुमन एम करेंगे। अंशुमन। अंशुमन करेंगे, लेकिन आज थोड़ा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम हमारा जरा मुशायरा नस मुशायरा जमाएं। हाँ, मुशायरा जमाए, सही बात है। तो हम दोनों अपने अंदाजे बयां, अपने दिल जो है वो एक दूसरे को खोल रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा ना कि तो अनलॉक की बात कही है, हम्म। अनलॉक के बारे में वो भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी पेश हो जाएगा अभी कुछ ही देर में। तो अरे इसमें देरी क्या है, करो, वो स्टार्ट करो। सोच रहा हूँ मैं, अंत में किया जाए उसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब ओके। अंत में एज इन की, मतलब इस सेशन के अंत में फिलहाल। समझ गया और मैं। एक एक और है, एक छोटी सी कविता कह लीजिए आप इस चीज को, जो लिखी थी मैंने असीफा वाले केस के दौरान, जो जम्मू एंड कश्मीर में रेप का केस जो हाँ हुआ था, हाँ असीफा हाँ वाला। तो हाँ। उस दौरान मैं दिल्ली में था, ऐसे ही खाली बैठा था। बैठे हम्म, बैठे हमारे एक मित्र ने कुछ लिखा हुआ भेजा, जिसका कोई मीटर नहीं था। ऊटपटांग सी चीजें लिखी और भेज दी। मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोई देख ना ले, खाम खाम मुझे मार देंगे वो बाद में। हम्म, तो मैंने कहा यार, इनका तो कोई मतलब लेना देना नहीं था राइटिंग से, और इन्होंने भी लिखी है, तो क्यों ना हम भी कुछ कोशिश करें। तो वो कोशिश का रिजल्ट जो है वो इस तरह से आया। तो मैंने ये लिखी कि मैं नारी हूं, कोई पाप नहीं, मैं किसी को मिला हुआ श्राप नहीं। मैं नारी हूं, कोई पाप नहीं, मैं किसी को मिला हुआ श्राप नहीं। 9 महीने तक कोख में रखकर जिसने मुझे अपने सपनों को साकार करने के लिए बुलाया है, उसके सपनों के साथ इस संसार को रोशन करने मेरा अपना जीवन भी आया है। क्या बात। 9 महीने तक कोख में रखकर जिसने मुझे अपने सपनों को साकार करने के लिए बुलाया है, उसके सपनों के साथ इस संसार को रोशन करने मेरा अपना जीवन भी आया है। मैं नारी हूं, कोई पाप नहीं, मैं किसी को मिला हुआ श्राप नहीं। जो मुझे तड़पा कर खत्म करने की इच्छा तुम रखते हो, क्योंकि उसके साथ बहुत तड़पन वाला किस्सा हुआ था असीफा के साथ। मैं नारी हूं, कोई पाप नहीं, मैं किसी को मिला हुआ श्राप नहीं। जो मुझे तड़पा कर खत्म करने की इच्छा तुम रखते हो, वैसे कहाँ से लाते हो हिम्मत इतनी कि जिसको तुम बेटी, बहन या माँ कहकर बुलाते हो, उसी के साथ इतनी दरिंदगी से पेश आते हो। मुझे भी हक है उतना जितना कि तुम्हें है अपने जीवन को जीने का। मुझे भी हक है उतना जितना कि तुम्हें है अपने जीवन को जीने का। फिर मुझ पर ही क्यों तुम ऐसे जुल्म ढाते हो। मैं नारी हूं, कोई पाप नहीं, मैं किसी को मिला हुआ श्राप नहीं। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अपनी इच्छाओं को छुपाती हूँ, जो हमारी फीमेल करती हैं, हमारी माँ बहनें करती हैं। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अपनी इच्छाओं को छुपाती हूँ, फिर भी तुम्हारे मुताबिक समाज में मैं ही गंदगी फैलाती हूँ। जीवन मिला है मुझे भी तुम्हारी तरह, जीवन मिला है मुझे भी तुम्हारी तरह, फिर मुझसे ही समानता का भेदभाव क्यों रखते हो। मुझ में भी हिम्मत है कांधे से कांधा मिलाकर चलने की, क्योंकि
मैं नारी हूँ कोई पाप नहीं, मैं किसी को हम्म, मिला हुआ श्राप नहीं, मैं किसी को मिला हुआ श्राप नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से बहुत आया बढ़िया यार। बाहर। नहीं पर ये और बहुत सही है, ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आता अनटिल आप ये बात को समझें। ये बात हम लोग समझ जाएं तो, बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं कि, मतलब मैंने कई दोस्तों को भी ऐसा देखा है कि मतलब इक्वालिटी की बात करते हैं ना हम, हाँ, तो वो बात करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरीबडी शुड टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। और वहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ या जीवन संगनी जो भी है आपकी, अरे बोलो अरे चाय लाओ ना, चाय क्यों नहीं ला रही हो अभी तक। हाँ, हाँ, ये जो एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारा सोसाइटी में रहते रहते, ये दिखता बहुत छोटा है पर भाई इतना हार्डकोर हमारे अंदर ये चीज घुसी होती है हम्म, कि इसी जगह पे मान लो कि आपके पिताजी अंदर होते या आपका भाई ही अंदर होता, तो उसे आप हम्म। कैसे बोलते, दोनों के अंदाज में ही फर्क आ जाता है। पर अंदाज में फर्क आ जाता है। ये बहुत मुश्किल है यार इस चीज को ठीक करना, बस शुरुआत आपसे ही हो सकती है, आप खुद हाँ, को ठीक कर लें, इतना कर लें बहुत है। ट्रू, 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 ट्रू। पर बहुत अच्छा लिखते हो यार तुम। अरे थैंक यू सो मच विक्रम भाई। अब आपकी बारी, कुछ और पेश किया जाए। मैं तुम्हें एक हालांकि मैंने एक जब स्ट्रगल के डेज थे तो उस समय कुछ लिखा था, बहुत लंबा चौड़ा है। अच्छा, जी अ, जी जरूर। मेरी एक बार देखना, तुम्हें मेरी वॉइस आएगी क्या अगर मैं उस टेक्स्ट पे जाता हूँ। हाँ जी। गायब हो गया था ना। हाँ, गायब हो गई थी आवाज आपकी। एक मिनट देना मुझे। जी जी जरूर। अ, अगर मैं सजनस।